शराब पीते हो? जल्दी नहीं, महीने में 2 बार बस। शादी हो गई? काफी आप अपराध हुआ है, जैसे गौ मांस खाना, अन्य तो आप बहुत ही गौमांस नीच अपराध। तो गौमांस खाते थे आप? बचपन में हम नहीं खाना चाहते, हमें बचपन में खिला दिया जाता है। कौन हमें गंदे आचरण में पारिवारिक ऐसा तो आपके परिवार के लोग गौमांस खाते हैं? खाते थे, अभी बंद कर दिया खाना। तो आपके परिवार में गऊ मतलब रहती है तो मार के खा जाते हैं? प्रभु पहले ना एक समय ऐसा आया था, घर पे सब कुछ अनिष्ट होने लगा था। तो अब गौमांस खाएंगे तो अनिष्ट तो होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो हम अब उस चीज को अब वो नहीं करते, और हम जब प्रभु के शरण में आ जाते हैं तो जो भी अपराध है पूर्व के, वो प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। क्या उसका हमें दंड भोगना पड़ता है, उसका कर्म का भोगना होता है। नहीं, ये बताओ कि बाकी लोग तो मुर्गा खाते हैं, बकरा जी। खाते हैं, तो आप लोग गाय का मांस क्यों खाते थे? प्रभु हम बचपन में हमें कुछ पता नहीं होता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बचपन छोटा सा बच्चा है, वो उसके दांत आ गए, खाने लग जाए, नहीं ठीक कह तो रहे हो उनको आप। खिला दिया जाता है, आप समझिए ना। नहीं तो किसने खिलाया आपको? कौन थे वो लोग? घर वाले ही हैं। तो घर वालों को तो समय अक्कल थी ना कि गौ मांस नहीं खाना चाहिए। वो प्रभु भगवान से विमुख है, ठीक आप कह रहे हो। जानते हैं ना सर। हाँ। कोई बात नहीं। वो जो विमुख होते हैं आपने वो कुछ भी कर मांस सकते हैं। खाया जब आपको ज्ञान नहीं था, पर जब आपको ज्ञान हुआ तो आपने अपने पाप को स्वीकार किया और अब सुधार की ओर हैं। जी महाराज जी। भगवान कहते हैं कि कोटि विप्रबध लागे जाऊ, आए शरण तजिए नहीं ताहू। भगवान कहते हैं कि कितना भी बड़ा पापी हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि जो मेरा हो जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन शर्त है कि दोबारा वो पाप ना हो, और सदा भगवान का चिंतन करते हुए अपने जिंदगी के हर कार्य को करना। भगवान को भूलिएगा मत। भगवान नाम का जाप करिए, खूब नाम जपिए, खूब भगवान की कथाएं सुनिए। धीरे धीरे भगवान की याद में जब आंसू बहने लग जाएंगे तो सब पवित्र हो जाएगा। ये गुटखा खाते हैं? मत। गुटखा भी नहीं खाता मैं, केवल खैनी खाता हूँ और कुछ भी नहीं करता, कोई नशा नहीं। क्यों? आप पत्नी से बात कराओ। कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्या गुटखा क्या नशा करते हैं? महाराज जी ये सिगरेट भी पीते थे और पीते थे, आप तो नहीं पीते? नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है, क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब और उनकी बहुत आंख झगड़ा- लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। महाराज जी आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। महाराज जी मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पी है। महाराज जी महाराज जी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। महाराज जी मैंने इनको कई बार, मतलब अब क्या हूँ बताऊँ, कई बार मैंने देखा है, पकड़ा भी है, और तब भी इनके साथ भी मतलब वो करके भी ये मतलब वही करते हैं कि मुझे कुछ मत कहो, और बच्चों को मारना, बच्चों को छोड़ के चले जाना, यही सब रहता है। बच्चों को मारा ना करिए। मैं हाथ तक नहीं लगाता हूँ, बच्चे साथ में, आप पूछ लीजिए। तो आप और हाँ, ना तो इनको मैंने कभी मारा, यही जो है मेरे साथ जो है कभी कभी गलत तरीके से पेश आती हैं। अब ये नहीं तो ये कह रही है कि आप किसी के संग रहते हैं। सर ये आपके पास आई है, इनसे आप यही कहिए कि शांति पूर्वक रहें मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पर कोई पत्नी ये थोड़ी चाहेगी कि मेरा पति किसी और के संग भी रहे। तो मैं क्यों जाऊंगा, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। ये तो मैंने कहा कि सर गुरुजी ये शंका करना है। ये तो कह रही है, मैंने और देखी है। रही बात नशे की, तो मैं केवल गुटखा खाता हूँ, मतलब वो सॉरी नहीं, इन्होंने तो कहा कि मैंने देखा है आपको किसी के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो अब ये तो इन्होंने अब क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन और आप ना देखो जी, आप सही हैं। आपके सामने को वो कह रहा हूँ गुरुजी कि मुझे ऐसा कुछ इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सही से रहें, अच्छे से रहें, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप कहीं मत जाइए, अपनी पत्नी के साथ रहिए। महाराज जी से कसम खिलवा लीजिए कि गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा सच बताओ, आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर है? कुछ भी नहीं है। माँ कसम खा के बोलो कि माँ नहीं? कसम गुरुजी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किस तरीके से दिलाऊं इनको, बताइए आप बताएं मुझे कि आप कौन सी कसम खिलाना चाहते हैं, मैं वो तैयार हूँ। आप बताओ कौन सी कसम खिलवाएं? अब बताओ, इनसे पूछो। पत्नी की खाओगे? पत्नी की खाओ कसम। गुरुजी आप बोल दीजिए, मैं सब तैयार हूँ। कौन सी कसम खवाएं बताओ? तैयार है पति तुम्हारा? महाराज जी जो आपको अच्छा लगे वही। खवा तो दिए माँ कसम। तंबाकू भी नहीं खाना। चलो तंबाकू कारण रिश्ता बिगड़ रहा, छोड़ दो। ठीक है गुरुजी मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। खाओ माँ कसम, नहीं खाओगे? माँ कसम वृंदावन की या नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ गुरुजी कि मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये शंका करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा।
और आजीवन होगा। अब तुम खाओ माँ कसम के तुम संदेह नहीं करोगी पति पे। महाराज जी, ये सारे गलत काम छोड़ दें, मैं माँ कसम खाती हूँ कि इनके ऊपर संदेह नहीं करूँगी। वो तो खा गए कसम, अब तुम खाओ कि माँ कसम खा के मैं बोलती हूँ मैं संदेह नहीं करूंगी। ठीक है, मैं अगर गलत काम नहीं करेंगे मैं संदेह नहीं करूंगी। माँ कसम। हाँ माँ कसम। मुझे बस ये पूछना है कि जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, हम श्राद्ध करते हैं, अब जीते जी तो शायद वो बहुत खुश नहीं रहे, लेकिन हम मरने के बाद उनको जब तक हमको होश है या हम कर पा रहे हैं तब तक तो करते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर नहीं है तो मुझे कहा जाता है कि ये डॉटर्स नहीं करती, लड़कियां नहीं करती हैं। मैं तो करती हूँ, मेरे हिसाब से वो श्राद्ध नहीं करती। बेटियां भी गया जी में जाके पिंडदान कर सकती हैं, अपने माता पिता ससुर सास सबका। बेटी भी पिंडदान कर सकती है, परंतु केवल गया जी में। गया जी में बेटी को भी पिंडदान करने का अधिकार है। और बाकी घर पर आपका जो बेटा होगा तो आपका बेटा अपने नाना नानी का सब कुछ कर सकता है। बेटी का बेटा भी पुत्रवत ही होता है। तो जिसके जैसे बेटियां ही बेटियां, किसी बाप की 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है, तो बेटी का बेटा ही चिता पे आग लगाता है और वो सारा कर्म करता है। यदि बेटा नहीं है तो फिर दामाद जी करते हैं, क्योंकि दामाद भी पुत्रवत होता है। पर बेटी का बेटा पूर्ण अधिकार होता है नाना का। नाना का पुत्र ही माना जाता है बेटी का बेटा। आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते हैं। मम्मी कहेंगी तंबाकू ले आ, तो तंबाकू ले आऊंगा। तंबाकू? हाँ तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये। है? तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं, पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी हूँ। अब नहीं झूठ क्यों खाती? बोलूं? नहीं अब नहीं खाती हो? नहीं। तो इसे अभी भी आदत पड़ी है लाने की। गुरुजी, लव मैरिज करना अच्छी बात है या बुरी बात है? आपकी हो गई? बाकी है गुरुजी। तो कब करना है? अभी उनके घर वाले नहीं मान रहे। तो आपके घर वाले मान गए? हाँ। आपके घर वाले क्यों मान गए? लड़की अच्छी गुरुजी। तो आपके समाज की ही लड़की है? हाँ। तो कर लो, जब अच्छा प्रेम है आपका उससे। तो गुरुजी मतलब भगा के लेके गया तो अच्छी बात है या बुरी बात? नहीं, काहे भगाओगे? उसके घर वाले नहीं मान रहे गुरुजी। उसकी वो लड़की तैयार है? हाँ गुरुजी। वो आपके संग भागने को तैयार है? हाँ। तो कब से प्यार कर रही है आपसे? 3 साल से। 3 साल के प्यार में वो अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार है। हाँ गुरुजी। कल कोई और प्यार करने वाला मिल जाए तो आपको नहीं छोड़ देगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ेगी। मेरा भरोसा है उतना गुरुजी। माँ बाप पे भरोसा नहीं है उसको? हाँ है, पर मेरे पे ज्यादा है। मतलब माँ बाप से ज्यादा भरोसा आप पे है? हाँ। मतलब माँ कितने साल की लड़की है? 18 साल की। 18 साल की। तो 18 साल माँ बाप के संग रही, माँ बाप को छोड़ सकती है 3 साल के प्यार के लिए। तो उसका प्यार कच्चा है कि पक्का है? पक्का है गुरुजी। अच्छा, आपके लिए पक्का और माँ बाप के लिए कच्चा है? नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं, पर मेरे लिए अच्छा है। तो माँ बाप को छोड़ देना किसी आदमी के लिए सही है? गुरुजी, मेरा वही प्रश्न है कि शादी फिर करूँ या नहीं करूँ? शादी ब्याह कर लो, पर किसी लड़की को भगाना क्यों है? उसके माँ बाप की राजी मर्जी से। मतलब जो भागने वाली लड़कियां होती हैं, जो भागने वाले लड़के होते हैं, ये सही संस्कार नहीं होते बेटा। अच्छा। जिस माँ बाप ने आपको पाला पोसा मलमूत्र धोया, उसे धोखा देके आप भाग रहे हैं, क्या ये सही है? धर्म है? गुरुजी उसके घर वालों को मान के करूँगा फिर। हाँ, उनके घर वालों को मनाओ। भागना भगाना ये कायरता है। ओके गुरुजी। है ना? ये सही नहीं है, ये धर्म नहीं है। कल आपकी बेटी होगी और वो बेटी किसी के संग भाग जाए आपको बिना बताए, तो आपको आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे, पर लड़का अच्छा हो तो मैं भी करा दूंगा गुरुजी। तो अभी लड़का, आप देखो ऐसा है ना, लड़की के माँ बाप का ज्यादा अधिकार है लड़की पर कि आपका ज्यादा अधिकार है? तो लड़की के माँ बाप का है गुरुजी। फिर इसलिए माँ बाप की राजी मर्जी। जिस विवाह में आशीर्वाद देने के लिए माँ बाप ही सम्मिलित ना हो, जिस खुशी में माँ बाप ही ना हो, वो खुशी किस काम की? ओके गुरु, तो उसके घर वालों को मना के करूँगा। महाराज, क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भाई महिला आयोग तो है। अब महिलाओं का जब उत्पीड़न पुरुषों पे बढ़ रहा है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए महाराज। पुरुषों की कोई नहीं सुनता। बना भी लोगे आयोग तो करोगे क्या? कहाँ जाओगे? लेकिन फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है।
पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रखो उनको। तुम्हारे भाग्य में केवल ड्रम है। लेकिन महाराज संविधान में कुछ तो पुरुष के लिए होना चाहिए। कुछ नहीं है संविधान में पुरुषों के लिए केवल मरना है, बेमौत। गुरुजी जय श्री राम, जय गौ माता। जी गुरुजी, जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए आप 2 शब्द बोलोगे? जो जिहादियों ने हमारे हिंदुओं को जिस तरीके से मौत दी है, आप कुछ उसके लिए 2 शब्द बोल दीजिए। यदि हम हिंदू संगठित नहीं हुए तो ऐसी मौत हमारी और आपकी भी होगी, बहुत जल्द होने वाली है। यदि हम संगठित नहीं हुए तो ऐसे हमें और आपको भी जिंदा जला दिया जाएगा, बहुत जल्द। यदि हम संगठित सनातनी नहीं हुए। जातियों के नाम पे जो हम बटे हैं, हमारे इस बंटवारे ने, हम संगठित होते तो हमसे कोई पाकिस्तान भी क्यों लेता, हमसे कोई बांग्लादेश भी क्यों लेता, हमें कोई अंग्रेज गुलाम क्यों बनाता, हमें कोई मुगल गुलाम क्यों बनाता। भारत के टुकड़े हुए केवल इसलिए कि हम हिंदू बटे थे। हम गुलाम हजारों सालों तक इसलिए हुए क्योंकि हम सनातनी जातवाद के नाम पे बटे थे। यदि संगठित हो गए तो अभी भी सुरक्षित होने की संभावना है, और अभी भी बटे रहे तो याद रखना हिंदुओं, आपका अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ढूंढते फिरोगे कि हम कभी थे, जैसे आज पाकिस्तान में हिंदू ढूंढता है कि मैं कहीं यहाँ था, बांग्लादेश में हिंदू ढूंढेगा कि मैं कभी यहाँ था। अस्तित्व मिट गया हिंदुओं का बांग्लादेश में, अस्तित्व मिट रहा है। जो मिट गया, जो बचा था वो अभी मिट रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं का अस्तित्व मिट गया। कल को ऐसे ही आपके शहर से, आपके राज्य से आप खदेड़े जाओगे और कोई कुछ ना कर पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे सनातनियों, आपकी भलाई है कि आप इस धनानंद को चाणक्य ने समझाया था जब सिकंदर भारत की ओर पहले पांव बढ़ाया, और यहां जब पंजाब तक पहुंचा, पोरस से जब युद्ध होने लगा, तो धनानंद को चाणक्य ने समझाया था, चाणक्य देखो, एक विदेशी आक्रांता भारत में घुस आया है जो हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। धनानंद बोला हमें कोई खतरा नहीं है, हम तो ताकतवर हैं। अपनी ताकत के घमंड में धनानंद बना रहा और खतरे को देखकर आंखें बंद कर ली। तो धनानंद, आंखें बंद कर लेने से खतरा टलता नहीं है। जब चाणक्य का अपमान किया समझाने वाले चाणक्य का, तो एक चाणक्य के द्वारा पोषित, चाणक्य के द्वारा शिक्षित कोई चंद्रगुप्त आया और धनानंद के अस्तित्व को समाप्त करके अपनी स्थापना कर ली। यदि आप घमंड में आंखें बंद कर लेते हैं कि जी मैं पावरफुल हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन नहीं, आप सनातनियों को संगठित होना पड़ेगा। तब चाणक्य ने समझाया था। आज ये दास अनिरुद्ध आपसे एक निवेदन कर रहा कि संभल जाओ, समझ लो, संगठित हो जाओ, वरना फिर अपने अस्तित्व को तलाशते फिरोगे, मिलेगा नहीं। बटोगे तो कटोगे। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता। गुरुजी, मेरा सवाल ये था, जो आप इतने अच्छे काम करते हो, फिर भी इंसान ऐसे क्यों करते हैं? 315 वृद्ध मत आए हैं, 30 से 35 हजार रोज के भोजन चल रहा है, फिर भी मैं 23 तारीख आया था गुरुजी दिल्ली से वृंदावन, तो 2-3 बज रहा था नाइट, ठीक है, बहुत जोर से भूख लगी थी, हम 3 जने थे, ठीक है, पूरे वृंदावन में देखे होटल बंद था, फिर रात में आके हमने भोजन पवाया, 3 जने खाए, ठीक है, फिर भी 23 तारीख को गुरुजी गौरी गोपाल में गुरुजी। हाँ, मतलब जब होटलों में भोजन नहीं मिला तब भी गौरी गोपाल नाइट में आया गुरुजी, खाना मिला, 2 जने और थे मेरे साथी, रात के 3 बजे। हाँ, कहीं नहीं मिला खाना गुरुदेव, ताकि 2 दोस्त भी था, उसको भी लेके आया था मैं, उसको भी पवाया, फिर भी इंसान गुरुदेव आपका बहुत विरोध करता है। देखिए, रात के 3 बजे भी कोई गौरी गोपाल आता है तो उसे भरपेट भोजन मिलता है, फिर भी लोग हमें गालियां देते हैं। अब क्या करो? आज की शिक्षा बेटा जितनी सुंदर होनी चाहिए, इस आजाद भारत की शिक्षा को, इतनी सुंदर शिक्षा नहीं है। स्कूल में ही बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, स्कूल में ही बच्चे एक दूसरे के दुश्मन हो जा रहे हैं। जहां सुदामा, जिन विद्यालयों से कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता निकली, आज कंपटीशन करा करा के शत्रुता निकल रही है विद्यालयों से, स्कूलों से। मित्रता का प्रमाण सुदामा और कृष्ण की दोस्ती गुरुकुल से निकली थी, और आज कंपटीशन के चक्कर में लड़ा रहे हैं, आपस में बच्चे लड़ रहे हैं। क्या जरूरत थी इसकी? पहले की शिक्षा ना डिग्रियों पर आश्रित नहीं थी, आज की शिक्षा डिग्रियों पर आश्रित हो गई है। पहले की शिक्षा हुनर में थी, चरित्र में थी, आज की शिक्षा केवल डिग्रियों में है। डिग्रियां वाले, जिनके पास डिग्रियां हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास हुनर हो, क्योंकि बहुत सारे हुनर वाले डिग्रियां ना होने के कारण पीछे हैं, और जिनके पास हुनर नहीं है, डिग्रियां हैं, वो कहते ना कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। कौआ मोती खा रहे हैं,
टैलेंट पड़ा है, टैलेंट की कोई कदर नहीं है। टैलेंट बाजारों में भीख मांगता है। और कहते हैं कि भाग्य और किस्मत महलों में नृत्य कर रही है। तो इसलिए बेटा पढ़ाई जरूरी है, पर किसी को हराना नहीं। एक बच्चा दौड़ रहा था, मतलब रेस थी, दौड़ना था बच्चों को सबसे आगे। तो एक बच्चा बहुत आगे निकल गया रेस में, सबसे आगे। जब वो पास में पहुंचा, जीतने के बिल्कुल चंद कदम दूर था, तो उसका जूता उतर गया। वो जूता उतर जाने से वो लड़खड़ा के गिर गया। तो जो उसके पीछे वाला बच्चा था, वो चाहता तो वो तो गिर ही गया, वो जाके और जीत जाता, चैंपियन हो जाता, पहले नंबर पे आ जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि यदि इसका जूता नहीं उतरता तो यही जीतता। तो उसने कहा कि नहीं, इसकी जीत का श्रेय इसे ही मिलना चाहिए, मैं क्यों लूं। तो उसने उसका जूता जल्दी पहनाया, खड़ा किया और उसको आगे किया और उसको जिता दिया। सबने उसके लिए तालियां नहीं बजाई कि वो जीत गया, सबने उसके लिए तालियां बजाई कि इसने जिता दिया उसे। तो जीतना जरूरी नहीं है, जिताना जरूरी। यही शिक्षा है। हम जीतने से, एक लड़की ऑफिस जा रही थी, अपना काम करती, गरीब परिवार से थी, पैसे कमाती, अपने गृहस्थी चलाती, भाई बहन को पढ़ाती लिखाती। उस लड़की को कुछ लड़के छेड़ने लग गए। तो वैश्याओं को पता चला कि एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। तो वैश्याओं ने प्रॉपर एक वीडियो बना के डाला कि दुनिया वालों, जब तुम्हें किसी स्त्री को छेड़छाड़ करने की जब इच्छा हो तो हमारे पास आ जाया करो। 10-20 रुपए में ही हम तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दिया करेंगे। हम तो काम ही ये करती हैं। जब तुम्हारा मन विचलित हो तो हमारे पास आ जाया करो। वो पढ़ने लिखने वाली बहन बेटियों को जो जिंदगी संवारने में लगी हैं, उन्हें क्यों परेशान करते हो। इस बात से ये पता चला कि उन वैश्याओं के भीतर भी एक इंसान है, एक मानवता है। और ऐसी मानवता है जिस मानवता ने दानवों को दानव होने से रोक रखा है। अब जैसे ये पुरुष लोग जाते हैं, पुरुष ही तो वैश्यालय जाता है, पुरुष ही तो जाकर के उस स्त्री के साथ दुराचार करता है। यदि पुरुष वैश्यालय जाकर ये कहने लग जाए कि चल बहन, आज मैं तेरा यार बनकर नहीं, तेरा भाई बनकर आया हूं, तुझे इस गंदगी से निकालने चल, तुझे काम भी दूंगा, एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका दूंगा, तेरा भाई बनकर आया हूं। ये पुरुष यदि भाई बन के पहुंचने लग जाए वैश्यालय में और उन बहनों को निकाल के यदि लाने लग जाए, तो बेटियों का किडनैप रुक जाएगा, बेटियों की खरीद। आजकल लड़कियां बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। क्यों? किडनैप कर लिया, लड़की को बेच दिया, 5 लाख 2 लाख में सारी जिंदगी उस लड़की से देह व्यापार कराया जाता है। ये सच्चाई है, आप जानते होंगे सच्चाई को। यदि हर पुरुष जाके वैश्यालय और ये कहने लग जाए कि चल मैं तुझे लेने आया हूं, तेरा भाई बनकर तेरी सदा सेवा, वो सारी जिंदगी उसका भाई बनकर तनिक भी दृष्टि ना डिगाए, तनिक भी दृष्टि ना बिगाड़े, तो सोचो ये भारत नहीं राम राज्य आ जाएगा। यही तो राम राज्य। विचार के बदलने से संसार बदलता है। जय श्री राधे कृष्ण पंडित जी। राधे कृष्ण। सिया राम मैं सब जग जानी, करा हो पेरा में जोड़ी जग पानी। मैं भगवत गीता का श्लोक बोल रही हूँ। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं भगवान के 24 अवतार बोल रही हूँ। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हरि मोहिनी दत्तते सुखधाम, नरसे वामन व्यास जी, ऋषभदेव कुमार, यज्ञ पुरुष धन्वंतरी, बुद्ध कल की अवतार, तथुराजा भारय पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पदम पुराण पिंपार। सुंदर। पंडित जी आप कैसे हैं? कृपा है। पंडित जी मैं और मेरी छोटी बहन आपकी गोदी में बैठकर भजन गाना चाहते हैं अभी। अभी गा लेना, अभी ऊपर बैठेंगे। राम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में
के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, क्या लायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चलो आप भी सुनाओ। बोलो दादा। हाँ, तू डूब के मर जा रे, बुलाओ ऐसे गाओ। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। 4 साल के लिए लगातार इंडियन आर्मी के लिए मेहनत कर रहा हूँ पर नई सफलता हो मिल रही है। होगा, हो जाएगा, चिंता ना करो, मेहनत करते रहिए। सर जी कहाँ रह जाते हो, कितने नंबर से कहाँ? गुरुजी बहुत मेहनत की पर नई सफलता मिल रही है। कोई बात नहीं, सफलताएं ना मिलें तो घबराओ मत, शायद भगवान आपको आपकी सोच से ज्यादा देना चाहते हो, इसलिए ईश्वर वहां आपको लगाना नहीं चाहते। हो सकता है भगवान को आपसे कोई बड़ा काम कराना हो, इतिहास रचवाना हो, इसलिए बेटा बिजनेस करो अपना, हो जाए तो अच्छा है, वरना व्यापार करो। गुरुजी पर यही एक मनपसंद की जॉब थी। अच्छा, बिजनेस कर लोगे तो अच्छा है कि नहीं? नहीं नहीं, समाज सेवा ही करना है, देश सेवा करना है, इसीलिए। अच्छा, तो क्या देश सेवा हम नहीं कर रहे हैं? जी गुरुजी। क्या केवल सेना में भर्ती होकर के देश सेवा हो सकती है? नहीं जी। क्या देश के लिए अच्छे काम करने वाला देश सेवक नहीं है क्या? जी गुरुजी है। आप अच्छे व्यापारी बन करके खूब पैसा कमाओ और वो पैसा सेना को दिया करो, कमाई अपना सेना को दो। ये देश की सेवा है, इससे बड़ी सेवा क्या होगी बताओ? पृथ्वीराज चौहान जी का वर्णन सुनता हूँ कि उन्होंने 17 बार यानी अपने दुश्मन को हरा दिया, उसको प्राण दंड भी दे दिए, परंतु अंत में उनको मरना पड़ा। आज मैं ये प्रश्न आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जो हिंदू भाई है, मुझे दुख तकलीफ इस बात की होती है कि भारत धरती जो मेरी अपनी है, आज मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तो मैं आपके माध्यम से, पहले ही मैंने क्षमा चाहा, आपके माध्यम से और मेरे आचार्यों के माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूँ, आज आपके पास हमारा जनसंख्या का बल्ब है, आप संविधान से, आप कानून से ये बात कीजिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं, आप सबके लिए नियम एक जैसा बनाइए। आपने अभी बताया कि संविधान अपने खिलाफ चल रहा है, क्योंकि मैं भी संविधान शुरू से जान रहा हूँ ये हिंदू विरोधी रहा है। कारण है, आप बताइए, भारत मेरा एक है, यहाँ लोग बोलते हैं कि नारी एक जैसा सबके लिए होना चाहिए कानून, आदमी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, तो फिर हिंदुओं के लिए अलग कानून क्यों है? मेरे संविधान में मुझे ना तो 2 बच्चे से ज्यादा करने की प्रथा के लिए बंद कर दिया गया है, ना मैं 2 शादी कर सकता हूँ, मतलब मेरा मतलब हिंदू धर्म से। सही है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी धर्म हो, कोई भी देश का व्यक्ति यदि नागरिकता ले। अच्छा, जैसे बाकी लोगों को 2 ब्याह करने की इजाजत देता है संविधान, वो तो आपने स्वयं जान रहे महाराज जी, लड़का लड़के से प्रेम का दे रहा है, लड़की लड़की से विवाह का दे रहा है। मैं सिर्फ संविधान को बदलने की बात कर रहा हूँ आपके माध्यम से। आप आचार्य हैं, आपके साथ क्या बदलाव चाहते हैं संविधान में आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देश में कोई भी रहे, कोई भी धर्म का रहे, कोई भी व्यक्ति रहे, उसको एक जैसा नियम बनाना चाहिए, यानी सब एक ही पत्नी व्रता का पालन करे तो सबकी एक ही पत्नी हो, सबके 2 बच्चे हो तो 2 हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज मेरी जनसंख्या कम हो रही है और मुझे बर्बाद करने वालों की जनसंख्या बढ़ रही है। मुझे इस बात का दुख होता है, मैं इसलिए आपसे क्षमा पहले चाहा और अभी भी चाहता हूँ महाराज जी। आपका दुख, आपकी पीड़ा बिल्कुल जायज है। हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं,
किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या उस जगह पे जाकर तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना, उनके त्योहार को बिगाड़ देना, हमारा हिंदू धर्म इस बात की आज्ञा देता है या नहीं? मैं सिर्फ ये विचार जानना चाहती हूँ आपके। ऐसा है, हिंदू जो है ना जी, वो कभी किसी का बिगाड़ना नहीं चाहता जी। जब हिंदुओं की राम जी की यात्रा निकलती है राम नवमी को, तो भारत में हिंदुओं की यात्रा में कितने लोग, विधर्मी लोग जी, पत्थर फेंकते हैं जी। तो जब आप हमारी यात्रा को बिगाड़ेंगे, जब आप हमें मारेंगे, तो क्या करें? हम चुपचाप आपकी मार खाते रहें कि हम भी कुछ दो चार मारने का प्रयास करें? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मार खाते रहें कि हम भी हाथ पांव चलाएं? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हाँ, लेकिन इसलिए हिंदू किसी को मारता नहीं है, किसी को छेड़ता नहीं है, पर हिंदुओं को यदि छेड़ा जाएगा तो फिर हिंदू छोड़ेगा भी नहीं। जी, बिल्कुल नहीं। जिन मोही मारा ते मैं मारे, मुझे जो मारेगा मैं उसे मारूंगा, ये सिद्धांत होना चाहिए। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। रावण ने पूछा, बंदर तूने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं मारा, जिन जिन ने मुझे मारा उन्होंने को मैंने मारा। मैं उड़ीसा से आया है। मैं क्रिकेट मैच में 5-6 लाख का खेल दिया है जो हमें। क्रिकेट तो में क्रिकेट जब आता है तो उसमें आप जुआ खेलते हो, है ना? कितने रुपया का खेल गए जुआ? कम तो जाए 5-6 लाख रुपया खेल दिया। 6 लाख। अभी और कितना पैसा है आपके पास? नहीं, तुम्हारा बात में जब से सुना है 1 साल से, अभी वो बंद कर दिया है और सब बाकी पूरा कंप्लीट हो गया है और 80-90 हज़ार रुपया बाकी है। तो मैं पहले स्वामीनारायण का दिक्कत दिया था, तो स्वामीनारायण दिक्कत दिया तो कोई गुरु मेरे को बात कुछ नहीं बताया था। जब भी मैं आपका बात सुना मेरे को ना लगा, मैं जुआ छोड़ दिया। अब देखो मेरे कहने से, कथा से इन्होंने जुआ छोड़ दिया। अब जब जुआ छोड़ दिया और ये बात कुछ मीडिया जब देखती है कि कथा सुन के युवा जुआ छोड़ रहे हैं, शराब छोड़ रहे हैं, गुटखा छोड़ रहे हैं, तो कुछ मीडिया, कुछ लोग क्या करते हैं, हमारा विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि यदि सब लोग जुआ छोड़ देंगे, शराब और गलत चीज़ें छोड़ देंगे, तो टीवी पे जो जुआ का ऐड चल रहा है तो टीवी वालों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए फिर वो क्या करते हैं, हम लोगों का विरोध करते हैं। साधु संतों का विरोध नहीं है, संत जिस बुराई का विरोध करते हैं, ये कुछ लोग उस बुराई के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। बस इतनी सी बात समझने की है। गुरुजी, ये मेरा कलीग है, हम एक ही कंपनी में काम करते हैं। इनको बहुत बार मैं समझाता हूँ कि नॉनवेज मत खाया करो। अच्छा। वो सारे नॉनवेज खाता है और हम पूरा छोड़ चुके हैं। तो नॉनवेज खाते हो इसलिए तो बचत नहीं होती। पूरा नॉनवेज मेरे को समझता है। जब हमारा पेट दाल चावल सब्जी रोटी से भर जाता है और उससे ज्यादा हेल्दी है और उसमें किसी की जान नहीं जा रही है, पाप भी मैं दाल रोटी खा के पाप भी नहीं कमाता, आप मछली खा के पाप भी कमाते हो क्योंकि हत्या कर रहे हो ना, मुर्गा खा के पेट भर रहे हो, किसी का मांस क्यों खाना है? मांस तो कुत्ते खाते हैं, आदमी कब से खाने लग गए? जी। ये मांस वांस किसका काम था खाने पीने का, ये बताओ। नहीं सही बताओ। हाँ, राक्षस खाते थे। कुत्तों का काम है। राक्षस, आप राक्षस हो? नहीं गुरुजी। फिर अंडे खाने के फायदे हैं कि नुकसान है? कुछ डॉक्टर तो बोलते हैं कि हाँ खाना चाहिए। भाई डॉक्टर तो बोलते हैं कि आओ तुम्हारी किडनी बेच देते हैं तो बेच दो कि किडनी डॉक्टर के कहने से। कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो किडनी भी बेच देते हैं, सबके लिए बात नहीं है, कुछ लोग हैं ऐसे। तो डॉक्टर की बात, हर बात सही नहीं है ना जी, समझ रहा हूं। कई डॉक्टर तो अपने हिसाब से ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ने पर ऑपरेशन बोल देते हैं। हाँ हाँ, वो भी सही है। जैसे अंडा खा के आपको प्रोटीन मिलता है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं जी। जो प्रोटीन अंडे से मिलता है वही प्रोटीन हमें गाय के सुंदर दूध से मिल जाता है, दही से मिल जाता है। सोयाबीन की बड़ी खाओ, सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है। जब प्रोटीन के दूसरे साधन हैं और बेस्ट स्रोत हैं, तो क्यों अंडा खाना, किसी मुर्गी के बच्चे को मारना? बोलता है गुरुजी जी नहीं पाऊंगा अगर मैं चिकन नहीं खाऊं, और मैं उसको मारता हूँ पकड़ के, फिर भी मानता नहीं है गुरुजी। और हमको बोलते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं, हमको बोलते हैं आपको तो इंसान की गिनती में आप नहीं आते हो। बताओ, सारे लोग बोलते हैं हमको। अच्छा, मतलब जो मांस खाते हैं वो इंसान है? नहीं सर गुरुजी, वैसा नहीं। ये बताओ, राम जी मांसाहारी है कि शाकाहारी है? शाकाहारी।
पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, ये सब शाकाहारी थे कि मांसाहारी? ये तो गुरुजी पता नहीं। शाकाहारी हैं सब। अब आप बताओ, मैं भी शाकाहारी हूँ जी, आपसे ज्यादा काम करता हूँ। मैं तो मांस नहीं खाता, अंडा भी नहीं खाता, लेकिन आप लोगों जो अंडा खा के प्रोटीन झाड़ते हैं, तुम्हारे प्रोटीन से ज्यादा काम मैं कर लेता हूँ रोज का, और ज्यादा काम करके फिर भी देखो हैप्पी हूँ, खुश हूँ। तो जिंदगी संभव है भैया अन्न से, हम क्यों हत्या करें ये बताओ। आप बताइए, बकरी को आप काट डालते हैं स्वाद के लिए, पेट के लिए, क्यों किसी की हत्या? आपको कोई काट के खा जाए, आप खुश होंगे? नहीं नहीं गुरुजी। आपकी एक उंगली काट के दीजिए, अच्छा हम लोग भूंज के खाएंगे, दे सकते हैं? नहीं गुरुजी। फिर आप बताओ, मछली को खा जाते हो, वो मछली जब पानी से निकलती है तो मुंह खोलती है ना ऐसे से, हाँ खोलती है जी, वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन वो दर्द से तड़पती है। क्या करे, उसके पास शब्द नहीं है ना, आवाज नहीं है, लेकिन ये मत सोचो कि वो कुछ तड़पती नहीं होगी। जरा सोचो कि आपको उठा के कोई कढ़ाई में डाल दे जिंदा, ये इंसानियत है कि हैवानियत है? हैवानियत। गुरुजी को राम राम। राम राम। कपिल गंगवार हूँ मैं, बरेली यूपी से, और मेरा सवाल है, मनुष्य जन्म की उत्पत्ति क्यों हुई है? किसकी? मनुष्य जन्म की उत्पत्ति क्यों हुई है? आपने एक गाना सुन लिया होगा कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई? हे भगवान, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए भगवान ने दुनिया? दुनिया क्यों बनाई, इंसान क्यों बनाए? हम सब होते ही नहीं तो झंझट ही नहीं होती, यही पूछना है। देखो, इसका सीधा सा उत्तर है कि जब छोटा सा बच्चा, आप कभी बचपन में बैलगाड़ी देखे हो? जी। बैलगाड़ी के पीछे लटके हो? यस। बचपन में? जी। ट्रॉली के पीछे लटके हो? लटके हैं। ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रॉली के पीछे लटक गए, थोड़ा दूर तक गए, फिर उतर के वापस आए। जी। ये किया है बचपन में? बिल्कुल किया है। क्यों किया है? वो तो बाल, मतलब जब छोटे थे तो दूसरों को देखते थे, तब करते थे, देख देख उसमें क्या आता था? आनंद आता था। आनंद। अपने आनंद के लिए किया कि नहीं? जी। जैसे आप ट्रॉली पे पीछे लटक के आगे तक गए, फिर वापस, जब वहीं आना था तो वहां तक क्यों गए? बैलगाड़ी जाती थी हमारे गांव, तो हम लोग पीछे लटक जाते थे, फिर आगे तक जाते, फिर लौट के फिर वहीं आते। तो जब वहीं आना था तो लटक के आगे तक क्यों गए? क्योंकि ये अपना आनंद था। जैसे आप ये कपड़े पहनते हो जी, तो डिसाइड करते हो ये वाला अच्छा है कि ये स्वेटर खरीदना है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा। घर बनाया, घर में कौन सा कलर करें, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। आपने हर चीज अपनी पसंद की क्यों? अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए। ऐसे ही भगवान ने ये दुनिया बनाई है, अपने आनंद के लिए बनाई है, सब कुछ आनंद के लिए। आप बनाए, हम बनाए, सब बनाए, अच्छाई बुराई, गुलाब कांटेदार, कांटे कांटे बनाए, गुलाब बनाए, फल बनाए, फूल बनाए, नदी बनाई, सागर, आकाश पाताल, स्त्री पुरुष, पेड़ पौधे, वनस्पति, सब कुछ बनाया। किसके लिए? आनंद के लिए। भगवान अपने आनंद में रहते, इसलिए भगवान का नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। गुरुजी, हम दैनिक दिनचर्या में इतना बिजी रहते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा आध्यात्म में कैसे जुड़ पाएं, इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शक दे दीजिए। आप मन लगा के अपना काम करिए, पैसे कमाइए, पर कार्य करते हुए बस ये याद रखिए कि आपसे कोई गलत कार्य ना हो, और कार्य करते हुए भगवान का स्मरण याद रखिए। बस इतना याद रखिए कि आपको ये जीवन भगवान ने दिया है। आपको कोई एक गिलास पानी पिलाता है ना, तो आप सदा उसका ऋणी रहते हैं उसके, कि भाई आपने हमें मुसीबत में हमें साथ दिया, तो हम आपके क्या हैं? ऋणी हैं। ईश्वर ने तो हमें जिंदगी ही दी है, आंखें दी देखने को, पांव दिए चलने को, तो सदा ईश्वर के क्या रहोगे? सदा अपने को ईश्वर का ऋणी मानना, यही भक्ति। जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का सदा ऋणी मानता है वही भक्त है। जो ऋणी नहीं मान रहा है, उपकार भूल गया, उपकार भूलने वाले को हमारे यहाँ देसी भाषा में नमक हराम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो हमें नमक हराम नहीं होना। ईश्वर ने आंखें दी देखने को, पांव दिए चलने को, हर पल धन्यवाद, हर समय कहते रहो, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं,
जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। हर समय ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश मैं रहिए। अलीगढ़ से हूँ व्योम सिंह। मेरा प्रश्न यह है कि हमारा मन जो है बहुत चंचल है, इसको एक जगह एकाग्र और एक विषय में कैसे लगाएं? बंदर को देखा है आपने? बंदर चंचल होता है कि शांत होता है? चंचल होता है। कैसा होता है? सबसे चंचल प्राणी है बंदर, है। लेकिन मंदारी का बंदर मंदारी के सारों पे नाचता है कि नहीं? बंदर नाच ससुराल जाएगा, कैसे जाएगा वो जाके बताता है। पैदल जाएगा, नहीं गाड़ी से जाऊंगा। जमीन में बैठेगा, नहीं ऊपर बैठूंगा। अच्छा ये बताओ, ये बंदर मंदारी के सारों पर क्यों नाचता है? आप बताओ। क्योंकि मदारियों से खाने को देता है। खाने को तो आप भी दे दो कोई बंदर को, और फिर नचाओ, कहाँ नाचता है? खाने को देता है इसलिए नहीं बेटा, खाने को तो देता है क्योंकि उस मंदारी ने उस बंदर को लंबी प्रैक्टिस कराई है। क्या कराई है? प्रैक्टिस। यदि प्रैक्टिस कराने से चंचल बंदर भी मंदारी के सारों पे नाच सकता है, तो प्रैक्टिस करने से आपका मन भी आपके कंट्रोल में हो सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बात समझ में आई छोरा?